तो कहिए क्या आपकी जिज्ञासा है? जिज्ञासा वही धर्म के प्रति, पूछिए, धर्म क्या उसमें क्या है, पूछना है? जैसे धर्म की वजह से भी देखिए, ये भी एक तरह से अपना धर्म ही है, व्यक्तिगत तौर पर या जिसकी श्रद्धा है उसमें लगी हुई है। क्या इसी को सच मान लिया जाए, इसी तरह ही पूजा पद्धति किया जाए, या इसकी इतर भी कोई है जिसके तहत हम लोग जो है वहाँ तक जो है पहुँचा जा सके, जहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद पहुँचे थे, जहाँ तक कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस पहुँचे थे, जहाँ तक कि महात्मा बुद्ध पहुँचे थे, यहाँ तक कि जो है ईसा मसीह भी अपना उपदेश दिए थे जो है। तो क्या 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 इसी को हम मान लें, या इसी के थ्रू यदि हम वहाँ पहुँच सकते हैं, या कोई और भी उसके लिए है? क्या वो परम प्रकाश और नहीं महाराज जी, क्या वो डिवाइन लाइट जिसको कि ईसा मसीह ने समझाया बुझाया, वो क्या चीज़ है? यही सब थोड़ी सी इसी की जिज्ञासा है। ये सब है, संत थे, ये किताबों में हम लोग तो पढ़े हैं, पढ़ करके ही जो भी थोड़ा बहुत समझ में आया उसको उसी के बारे में थोड़ा संत उनका अनुभव कुछ और होता है। चलो महाराज जी घर ठीक है। हाँ ठीक है। ऐसा है कि जो आपकी जिज्ञासा है, आपने पूछा ना धर्म क्या, ये धर्म है? तो यह धर्म नहीं है, धर्म है ना। धर्म का जो शास्त्र में जो बताया गया है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम व क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के 10 लक्षण, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। क्या क्या लक्षण हैं? उसमें धारण करने की, शुभ चीज़ों को धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमा भाव होना चाहिए, और अपनी जो कुवृत्तियां हैं, दुर्वृत्तियां हैं, उसके दमन की उसमें क्षमता होनी चाहिए, और किसी की कोई भी चीज़ बिना उसकी आज्ञा के नहीं लेनी चाहिए, और अंदर और बाहर और मस्तिष्क, मन, भाव, विचार, इन सब में शुद्धता होनी चाहिए। शौचम। फिर इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए, उसका सही सदुपयोग कहाँ हो सकता है वह करना चाहिए। और उसके बाद है फिर धैर्य धारण करना और स्वाध्याय करना, मतलब कि अपना अध्ययन करना, और जो हमारे श्रेष्ठ ऋषि मुनि रहे हैं उन लोगों ने जो आप्त वचन कहे हैं उसका अध्ययन करना, और सत्यनिष्ठ होना, बिना प्रमाण के किसी चीज़ को नहीं मानना, बिना तर्क के किसी चीज़ को नहीं मानना, बिना प्रयोग के किसी चीज़ को नहीं मानना, और अक्रोध, यानी क्रोध नहीं करना अनावश्यक, बिना कारण का क्रोध। हाँ, जब तक उसके सारे चीज़ों को आपको नहीं लग जाता है तब तक जो है क्रोध नहीं करना। ये जो हैं ये 10 लक्षण धर्म के बताए गए। इसको धर्म कहा जाता है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया, या नहीं जो आप देख रहे थे, यह धर्म नहीं था, लेकिन इसमें ईश्वर की आराधना करने का एक मतलब अपने तरफ से एक रखा गया था, एक तरीका, समझ रहे हैं कि किस तरह से हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। ईश्वर का नाम तो चाहे हम जिस विधि से भी ले लें, चाहे उछल के ले लें, कूद के ले लें, उल्टा सिर करके ले लें, या लटक के ले लें, बैठ के ले लें, ईश्वर का नाम तो हर समय जो होता है वह तो शुभ ही होता है। परंतु जो आपकी पहली जिज्ञासा थी कि धर्म क्या है, तो धर्म के जो लक्षण है वो मैंने बताए। इसके अंतर्गत ही ये 10 जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं ये ही धर्म होते हैं, अन्यथा नहीं होते। अब इसके बाद आपकी जिज्ञासा यह थी कि इससे इतर क्या कोई रास्ता है? तो ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं ना,
इन 10 लक्षणों का जो पालन करता है, उसके लिए जो कर्तव्य कर्म है उसको निभाता है, उसके लिए जो तप करता है और उस शील को अपनाता है, वही जो व्यक्ति जो है धर्म से आगे निकल करके मोक्ष में जा पाता है। मोक्ष की जो अवधारणा है, मोक्ष का मतलब है कि जन्म और मरण से परे हो जाना, हाँ, ईश्वर तत्व में विलीन हो जाना, ठीक है। उस अवस्था को प्राप्त हो जाना वह बताया गया है। उसके लिए बहुत जैसे योग सूत्र की विधियां हैं, ध्यान सूत्र की विधियां हैं, ज्ञान सूत्र की विधियां हैं, जैसे वेदांत दर्शन जो है ब्रह्म सूत्र का वह है, सांख्य सूत्र हैं। तो इसमें तमाम तरह के हम लोग के दर्शन बताए गए हैं। तो उन दर्शन में सूत्र भी बताए गए हैं और उसके बाद उपासना विधि बताई गई है। यजुर्वेद में पूरा उपासना विधि है। तो उनमें से जिसका जिस तरह का स्वभाव होता है, जिस व्यक्ति का, कोई राजयोग से जाना चाहता है, कोई मंत्र योग से, कोई ध्यान योग से, कोई भक्ति योग से, कोई कर्म योग से, भिन्न भिन्न प्रकार के योग बताए गए हैं। उनमें से किसी भी प्रकार के योग के प्रति उसकी निष्ठा जिसमें हो, उससे वह आगे बढ़े। और इन 10 का पालन तो खैर सबको करना है, चाहे वो किसी भी योग पद्धति से आगे बढ़े, किसी से जाए, हाँ, इसका पालन करना है। इसके पालन करते हुए जब वो उसमें आगे बढ़ता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें कि आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है, इस प्रकृति का, इन सब का उसको बोध होता है। और उपलब्धि के रूप में उसको यही है कि फिर उसे किसी प्रकार की कोई सांसारिक कामना नहीं रहती है। उसके माध्यम से जो कर्म होते हैं वो वास्तव में निष्काम कर्म होते हैं। वह दुख और सुख इन सबसे निवृत्त हो जाता है। दुख और सुख से उसको कोई ऐसा लेना देना भी नहीं होता है। लाभ हानि, जय पराजय, ऊंचा नीचा, इन सब से परे हो जाता है। तो यही जो है श्रेष्ठ अवस्था है, उत्तम अवस्था बताई गई है। अब आपने जो बताया, आपने बहुत तरह का घालमेल कर दिया कि मतलब कि ईसा मसीह ने किया तो इसने उसने किया। ईसा मसीह ने तो ऐसा कोई भी मुक्ति का ऐसा कोई नहीं बताया। पूरे आप बाइबल में देखेंगे, नहीं बाइबल में एक जगह वो डिवाइन लाइट, जिसको कि गोस्वामी जी कहते हैं ना, परम प्रकाश, नहीं, उन लोग का जो है उसका सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। उनकी अवस्था उससे नहीं है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है परमात्मा कैसे हैं और यहाँ जो वैदिक कॉन्सेप्ट है, इससे उसका मेल नहीं है और वो उस अवस्था को नहीं बताते हैं। वह चाहे जो भी अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे जोरास्ट्रियन यहूदी हों या फिर चाहे जीव आप रख लें, चाहे क्रिश्चियन रख लें, चाहे जो है ये मुस्लिम रख लें, तो इन सब का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं कहूँगा ये पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं किसी को, और संतोषजनक इनके पास उत्तर नहीं है बहुत सारी चीज़ों के। न इन लोगों ने ऐसी कोई उपलब्धि बताई है, न इनके यहाँ कोई ऐसा है। पहली बात तो है कि ये जो है सृष्टि का जो क्रम है, इनका अगर बाइबल पढ़ेंगे तो वह सृष्टि का क्रम ही उल्टा पुल्टा है। ये बता नहीं पाए हैं कि वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से, किस विधि से हुई। तो ये इसका यथोचित वर्णन नहीं कर पाते हैं। ये तो पहले ये मान लेते हैं कि पृथ्वी पहले बन गई, ये यह मान लेते हैं कि पृथ्वी पहले बनी, जबकि विज्ञान तो यह नहीं मानता कि पृथ्वी पहले बनी, यानी विज्ञान विरोधी हो जाते हैं। पृथ्वी का पहले निर्माण जो है वह सही नहीं है, और फिर बाकियों का निर्माण बाद में करते हैं, तारों का निर्माण बाद में करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। ये स्पष्टता ये नहीं बता पाते हैं कि अब ईश्वर का पुत्र जो है वो बताते हैं, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह है, तो ईश्वर का पुत्र बताते हैं। अब फिर ये कहते हैं कि ईश्वर जो है निराकार है, हाँ, और निराकार है तो उसका कोई पुत्र नहीं होता। फिर आपको किस विधि से बना रहे हो कि उसका पुत्र है, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। ईश्वर उनका एक लिंगी है, उसको वो फादर बोलते हैं, पिता है, वो मदर क्यों नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। वो नपुंसक क्यों नहीं है,
जो परमात्मा का जो लिंग भेद है तो उनका वो कॉन्सेप्ट गलत है। हम लोग यहाँ वैदिक सिस्टम में यह है कि वह ना स्त्री है न पुरुष है और न ही वह नपुंसक है। वेद तो ऐसा बताता है। तो उसमें और यहाँ के सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका ईश्वर अनंत नहीं है। सर्वशक्तिमान को तो दावा करता है लेकिन कभी अवतरित नहीं होता। तो जो ईश्वर अवतार नहीं ले सकता वो सर्वशक्तिमान कैसे हो सकता है? और फिर अवतार तो मनुष्य रूप में ही होगा जो ना किसी न किसी हाँ, रूप में ही होता तो यहाँ पर वैदिक प्रणाली में तो यह है कि ईश्वर अवतार लेंगे। गीता तो हम लोग को यही बताती है। भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि मैं अवतार लेता हूँ। वे तो ऐसा नहीं मानते, तो उनका ईश्वर अवतार ही नहीं ले पाता तो सर्वशक्तिमान फिर किस बात का है? जब ईश्वर साकार नहीं हो सकता तो वो ईश्वर सर्वशक्तिमान कहाँ से होगा? अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यह तर्क रखते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसको अवतार लेने की ज़रूरत क्या है? वो जो करना चाहे वो तो वहाँ पर उस स्थिति से ही वहीं से कर सकता है। लेकिन उनका यह कहना सही नहीं बैठता है। यदि कोई व्यक्ति कोई भक्त ऐसा सोचता है कि ईश्वर मेरे साथ मेरे ही रूप में आकर के रहें, मेरे से वैसे ही बात करें जैसे कोई बहुत बात करता है, मैं उनके साथ हंसूं खेलूं कूदूं, तो फिर उस चीज़ को वो कैसे पूरा कर सकता है? वो नहीं पूरा कर सकता है। तो इसलिए ईश्वर का अवतरण जो है वह सही माना जाएगा। और जो इस तरह की बातें जो करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं वो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको जो करना वो वहीं से कर देगा, कंस को मारना है वो वहीं से मार देगा, उसको मारने के लिए अवतरित होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से वो मार देगा, लेकिन उनको मारने के लिए सिर्फ थोड़ी अवतरित हुए। कंस को ही मारने के लिए अवतरित होते तो कंस को मारने के बाद उनका काम खत्म हो जाता। कंस को मारने के लिए अवतरित नहीं हुए हैं ना, सिर्फ अर्जुन को उपदेश देने के लिए भी तो अवतरित हुए हैं। बाकियों के साथ जो है लीला करने के लिए भी तो अवतरित हुए हैं। उनकी जब भूमिका खत्म होती है तो ही वो यहाँ से जाते हैं। जब तक उनकी भूमिका है जिसके लिए अवतरित हुए वे सारा करके ही जाते हैं। तो इसीलिए इनके जो दावे हैं वो सही नहीं है। और ये सब जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि वो 7वें आसमान पर रहता है इस बार, तो इन सब के सारे दावे खारिज हो जाते हैं। आसमान की जिस तरह से ये लेयरिंग करते हैं तो उस तरह से आसमान की तो कोई लेयरिंग नहीं होती है। और जो ईश्वर एक देशी है, किसी एक जगह रहता है, तो वैसा ईश्वर जो है सर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता। जबकि हमारा वेद कहता है कि ईश्वर सर्वव्यापी, और ये ज़्यादा सही है बनस्पत की वह जो कि एक देशी है, जो कि किसी एक स्थान पर रहता है। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारे अंतर हैं और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अपने को डिफेंड नहीं कर सकते, बचा नहीं पाते तर्क के आधार पर। तो इसीलिए जोर जबरदस्ती के आधार पर बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी भी सार्वजनिक बात